हमने बचपन से ये सुना है, बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते आए हैं कि गुरूर का सर नीचा। हाँ। और हमने कल वो फिर देखा कि गुरूर का सर नीचे हुआ तो कैसे हुआ। इस पे आपने काफी जिल्लत उनको टप्पा फेस नहीं करनी बनाया? पड़ी। इस पे टप्पा नहीं, टप्पा तो आपको पता है हर ऐसे नहीं। अच्छा, मैं दुश्मन मरे तो खुशी मैं देखें मेरी एक मैंने अब अपनी रिवायत बना लेनी है। कल भी मैंने ये सिलसिला कल जिस सिलसिले का आगाज किया था उस सिलसिले को मैं रोज चलने दूंगा। रक्स से बिस्मिल का नहीं, उससे हटके, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं। और अगर वो मैं करूँगा तो मैंने आपको बताया था कि उससे फिर दूसरे जो है वो मतलब लोग कहते हैं कि बड़े मौके रोशन हैं, कहीं और भी जाके परफॉर्म कर सकते हो। नहीं, वो बात वो है ठंडे मौसम की मुनासबत से ठंडी शायरी। तो उसमें मैं एक सस्ता निहायत ठंडा शेर जो है ईद के मौके पे बचपन में हम किया करते थे कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा इंग्लैंड लाखों में एक। इसमें इंग्लैंड की जगह बटलर का नाम भी डाल सकते हैं और हेल्स का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो इससे तसल्ली हो जाएगी। हाउ वाज दैट? हाउ वाज दैट? अल्लाह अफाका हो, अल्लाह करे आपको अफाका हो। खैर, लेकिन कल हेल्स और बटलर ने इनके साथ जो की है ख़वातीनो हजरात, मतलब कल तो हर कोई इनसे पूछ रहा था कि कितने आदमी। हालांकि इट वाज अ डिसेंट टोटल। और तुम लोग? It was a decent total. विराट कोहली played really well. हार्दिक पांड्या played really well. उन्होंने बहुत अच्छी धुलाई की towards the end. बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन at the end of the day मुझे देखें, जब वो मैच हाथ से निकल रहा था उसके बाद मुझे अपनी परेशानी लागू हो गई। आप यकीन कीजिए कि मुझे ये हो गया कि इनके साथ ये हो रहा है, मुझे भी डर है। तो चलो इनकी बैटिंग तो चलती है भाई। मैं तो सुबह एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपको बता रही थी, मैंने कहा मैं तो आपको अभी से बता रही हूँ, मैंने तो रोजा भी मान लिया। मैंने कहा अल्लाह में बस हमने फाइनल जीतना ही जीतना है और मतलब देयर इज नो वे आउट। लेकिन भाई देखें, गेम में हार जीत होती ही रहती है और ठीक है, हम चीज़ें मजाक में भी कर जाते हैं। लेकिन कल आई वाज कंसर्न्ड अबाउट जो हमारे जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि आप देखें उनकी मीडिया उनके साथ क्या कर रहा था और अभी जो वतन वापस जाएंगे तो लोग उनके साथ क्या करेंगे। तो भाई उनके लिए दुआएं भी, उनकी सलामती के लिए। जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रोल किया, जिस तरीके से आप लोगों ने पाकिस्तान को मैच हरवाने में अपना किरदार अदा किया और इवेंट से बाहर करवाने में, तो बात यह है कि कल एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। भारत के एक चैनल पे एक रिपोर्टर उनके बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस विन योर मैचेस बट दे डोंट विन यू द वर्ल्ड कप। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और एक और बात, जैसे भी सती ने बात की ना कि जितनी आपने ट्रोलिंग की और जुगता ओवी सानू, मतलब इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क में जो आप कहते हैं हमारा बॉलीवुड ये वो, वहां पे जुगते तो आप अपनी लिख नहीं सकते। वो भी आप हमारे उमर शरीफ और अमानुल्लाह साहब की कॉपी कर करके लिख रहे होते हैं, उन्हीं के शो से सब चीजें सीखते हैं। तो जुगतों में ना आप हमें बीट नहीं कर सकते। और कल से आप शुक्र करें कि अभी हमने हाथ हौला रखा हुआ है आप पे। मदिया, वैसे कभी कभी कितना अच्छा लगता है ना कि आप ट्विटर खोलो या कोई ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खोलो, उसके बाद बस आप देखते रहो कि हो क्या रहा है जी, क्योंकि इतना माशाल्लाह टैलेंट मौजूद है। और जो तरसे हुए सड़े हुए बैठे थे, सोचें अल्लाह ताला का कितना करम है कि आप ये देखें कि पहले हम भारत से हारे, इट वाज अ क्लोज मैच, हमारे हाथ से उन्होंने मैच निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ इट वाज अ लेसर टीम, लेकिन फिर भी वहां से हारे। तो उसके बाद लग ही नहीं रहा था कि विल बी इन द सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स। लेकिन थैंक्स टू नीदरलैंड्स, थैंक्स टू अदर टीम्स, नीदरलैंड्स एजाजी शहरियत आपको मिलनी चाहिए। आई लव नीदरलैंड्स। एजाजी तुसी वर्ल्ड कप दे बराबर दे साथी। हाँ चले। अच्छा जी, इंडियन मीडिया जैसे भी हम तस्करा कर रहे हैं, तो जो वहाँ के सीनियर कुछ और साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी अपनी इस जिल्लत आमेज शिकस्त पे कल सर पकड़ के बैठ के थे। जरा आपके साथ भी शेयर करते हैं। इज्जत और सहवाग ने कहा ना तबीयत से धोया। हाँ, अच्छा, मुझे दो तीन लोग जो ऐसे हैं जब वो हम्बल होते हैं ना, व्हेन दे ईट द हम्बल पाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक सहवाग, दूसरा हरभजन सिंह और तीसरा गौतम गंभीर। ओह, एंड बड़े ब्रूटल होते थे ये तीनों के तीनों। दे आर ब्रूटल, दे आर सैवेजेस जी। और उस वक्त जो बातें कर रहे होते हैं कि मतलब इस तरीके से, और अभी इनको लग पता गया और मजा आ गया इनको। और याद भी आ रहा है, शुक्र है वो 152 फॉर नो लॉस वाला भी याद है। पंजाबी में मुझे ऐसे मामला में ना आजकल पंजाबी की कहावतें बड़ी याद आ रही। तो ऐसे मौके पे शायर खूब कहते हैं कि कर लो गलत फड़ लो कान, वो वाली इनके साथ सिचुएशन हो गई है। अच्छा जी, कल फिर जिथे दा इंडिया उथे आन खलोता। जी हाँ, नहीं हाँ हाँ, शुक्र आपने, वरना खोती की बिस्ती हो जाती। तो मेरी बात सुने, अब हुआ सीन ये कि क्योंकि इतने ये कॉन्फिडेंट चले थे ना सत्ती साहब, इनको था कि हमने तो फाइनल में जाना ही जाना है। सेमीफाइनल तो उन्होंने बीच में से निकाल दिया था जी। बाकी किसी की क्या औकात कि वो फाइनल में जाए, और सबसे पहले हम ही खैर फाइनल में गए जिसको इंडिया ने बहुत ट्रोल किया। तो अब बेचारे उनके जो शायकीन हैं, जो इंडियंस हैं, उन लोगों ने टिकट खरीद ली। पाकिस्तानी फैन होते ना,
खुदा न खास्ता ये हमारे साथ होता तो हम इतने दिल बर्दाश्त होते कि हम यूं फेंक के जा रहे होते। क्या क्या रह गया, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना पंजाबी में फिर कि हमसाया माँ जाया। तो देखें, आप अपनी टिकटें ना बेचें, आप जाएं और आपको चाहिए मेलबर्न में सबूत दें कि मतलब हमसायों के आप पे हुकूक होते हैं, तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए उसमें। बताइए, हम लोग एक डील कर लेते हैं, फाइनल कब है संडे को। अगर हम आज की टिकट लें हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं? नहीं, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा बाद में सेलिब्रेशंस में नहीं पहुंच सकते। सेलिब्रेशन में इंशाल्लाह, फिर उन्होंने कहा वापस ही ना आए, 1 वे टिकट लेके जाए वापस कभी ना आए। वो वाली फिर हमारी सिचुएशन होगी। मैं हमेशा डील करने पे तैयार रहता हूं। जी, आप यहाँ वाली टिकट अफोर्ड कर लें, वहाँ वाले $10 वाली मेरी तरफ से पक्की लुटी है जमाल। मतलब अपना इस बंदे ने कोई खर्चा नहीं करना, जरा एक आदत गाड़ी भेज दो अपनी, तो वो खर्चा नहीं होगा सारा सीन, वो खर्चा नहीं होगा। अच्छा जी, पाक अब क्योंकि जो फाइनल है वो हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, सती साहब क्या लग रहा है आपको, सितारों की चाल क्या बता रही है आपको? सितारों की चाल तो नहीं है, लेकिन उनके बल्ले का जो हाल है उसने बता दिया हमें कि क्या होने जा रहा है। तो ये हेल्स और बटलर की तबीयत खराब नहीं हो सकती भाई? किस किस पे उनके जो मार्करम तो खैर उनका था, उनका बटलर को देख लें, फिर उसके बाद बाकी जो उनकी लाइन में बेन स्टोक्स हैं वो माशाल्लाह बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद बाकी जो टीम में और भी इतने प्लेयर हैं, मोइन अली भी हमारे खिलाफ अच्छा खासा वो मार पीट कर जाते हैं। बेन स्टोक्स को मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि वो पीएसएल में खेल रहा है ताकि वो अच्छा परफॉर्म ना करे। हाँ, ही शुड उसको ये सोचना आगे फ्यूचर सोचना चाहिए। हाँ, कि नहीं उसको उस मैच में भी बिल्कुल ये सोचे कि वो पीएसएल को कोई मैच खेल रहा है। अच्छा, सब हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना ये जो नाइस गाइज एक्ट जो है ना, ये इसको हटा के साइड पे रखना चाहिए। घूरे जिन प्लेयर की सिलेक्शन हो सकती है ना पीएसएल में, उनको घूरे तो उनको हम कैसा थोड़ा सा ये होता है ना, नफसियाती बर्तरी हासिल हो जाए। हाँ, जरा उनकी दुगना लगान की वाली बात करें, वापस करते हैं। अच्छा, कल बेचारे लेकिन रोहित शर्मा जरा रोए भी, जरा उनकी वीडियो में दिखाते, सही नहीं होना चाहिए। बस मैं आखिरी अब आपको इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में वीडियो दिखा के इसके बाद हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे। अभी तो खैर इंशाल्लाह कोहली इस हवाले से पक्का है, ही डिड नॉट क्राई। हाँ, अच्छी बात है। ये भी रोहित शर्मा वैसे बुरा इसलिए लग रहा था बिकॉज यू नो कि बाद में इनका इंडियन मीडिया ने हाल क्या करना है, वो सोच के हाल क्या, मतलब लिटरली मुझे इनको देख के खौफ आ रहा था कि अगर ये जो परफॉर्मेंस रही है तो उन लोगों ने तो इनको बख्शना ही नहीं है। सो भाई इसीलिए कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, कभी भी ऐसा नहीं करने चाहिए। और आगे इतने मौके आने हैं, सो दे विल डू वेल ऑफ कोर्स, मतलब इतनी वर्ल्ड क्लास इतनी ज़बरदस्त टीम है। तो खैर जी, ज़रा हम आगे ज़रा बात करेंगे क्योंकि मेलबर्न में मैच होने जा रहा है इंशाल्लाह फाइनल, और अभी से हम लोगों ने अपनी दुआओं का सिलसिला बढ़ा दिया है। और हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। अभी तो हम शाहिद हाशमी साहब के पास जी हाँ, शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त किस मकाम पे मौजूद हैं और उनके तासुरात के। शाहिद हाशमी साहब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब से, और मैं उनसे जानना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया किस मकाम पे हैं, कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया या क्या तासुरात देखे, लोगों के क्या जज्बात देखे, बताएं शाहिद हाशमी साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं और देख तो खैर रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। जबरदस्त जज्बात हैं, यहाँ हल्की हल्की बारिश भी हुई है, इस वक्त भी थोड़ा अंधेरा है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होगा तो इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। लोग बहुत खुश हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ देखा था 25 मार्च 1992 को, और इतवार के दिन भी यहाँ आएंगे। 4-5 लोगों से मेरी बात हुई, बहुत एक्साइटेड हैं, हम उनके शॉट्स लेंगे, उनके वीडियो शॉट्स लेंगे और इंशाल्लाह फिर ARY पे चलाएंगे, तो बहुत एक्साइटेड हैं लोग। और अभी हमने म्यूजियम की सैर की, अभी मैंने तस्वीर भेजी है डेस्क को, अगर वो चला सकें। इमरान खान ने जो कैप 25 मार्च 1992 को पहनी थी वो हमने म्यूजियम में देखी, एक्सक्लूसिव फॉर ARY। और वो गेंद देखी जो 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में 3-4 गेंदें इस्तेमाल हुई थी, उसमें से एक गेंद। क्या बात है, क्या बात है, मतलब इतनी मुमासलतें हैं। और एक ऐसा मतलब आई एम श्योर हाशमी साहब, क्योंकि जब आप उस म्यूजियम में गए थे और उसके बाद आपने वो तमाम चीजें देखी, तो आपका भी सर फख्र से कितना बुलंद हो रहा होगा कि भाई ये मेरे मुल्क की ये चीजें हैं, मेरा मुल्क जीत के गया था, तो मतलब वो जज्बाती कैफियत होगी। बिल्कुल म्यूजियम की छत से सर टकरा रहा था, इतना फख्र से बुलंद हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि हालात क्या है, वैसे बताएं हालात क्या हाशमी साहब यहाँ के? कल तो बड़ा रोए हैं बेचारे जो इंडियन शायकीन क्रिकेट है वो। ओए होए 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 होए, उनके साथ जो कुछ हो गया, एरोगेंस का, उनका IPL का जो गुरूर था। हार्दिक पांड्या ने पिछले साल ये बात कही थी कि हम अपनी 3 टीमें बना सकते हैं IPL के बलबूते पर, और तीनों टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं। जो असली उनकी A टीम है वो मुकाबला नहीं कर सकी, और जिस तरह इंग्लैंड ने उनको धोया है 169, एक बगैर कोई विकेट खोए
16 ओवर्स पे बना लिए, 7 छक्के एलेक्स हेल्स ने मारे। एलेक्स हेल्स PSL खेलता है, IPL नहीं खेलता, तो उनको उनकी एरोगेंस का पता चला। दुनिया की टीमें एक होटल में ठहरती है $300-400 वाले में, इंडिया की टीम $1200 में ठहरती है। और उनके जो सदर हैं जय शाह, वो जिस तरह की बातें करते हैं कि हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम अब इस तरह नहीं करेंगे, हम उस तरह नहीं करेंगे, तो उनको उनके एरोगेंस का मजा आया है। और अब लोग उनके जो शायकीन है वो ढूंढ रहे, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है, वो तो सुना, मेलबर्न की हवाएं, मेलबर्न का मैदान। सर मुझे बाय बाय। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो पाकिस्तान का अब जो मुकाबला होना है, पाकिस्तान का जो फाइनल होना है, उसके अंदर विकेट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि कल वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो बात ये है कि एक तो चीज़ मेरे जहन में थी जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज़ थी कि उन्होंने इंग्लिश प्लेयर्स ने पाकिस्तानी कंडीशंस पे किस तरीके से अच्छे से बैट किया। और वैसे तो 7 मैचेस की सीरीज़ थी, लेकिन 4 मैच उन्होंने जीते, तो सीरीज़ अपने नाम की। एक तो वो परफॉर्मेंस मेरे जहन में, और दूसरा वर्ल्ड कप में जो उनका मोमेंटम है और जिस तरीके से दे आर ब्लास्टिंग एवरी बॉलर दे फेस, तो फिर विकेट कैसी होगी, क्योंकि उसका बड़ा की रोल होगा। अशफाक, विकेट वही ड्रॉप इन पिच है। अब तो मेरी क्यूरेटर से दोस्ती हो गई, 3-4 दफा उसका इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा कान में कह दिया कि यार ऐसी पिच बनाना जो जरा पाकिस्तान के लास्ट टाइम उसने आपसे वादा किया था और वो मैच हम हार गए थे। वो हम आखिरी बॉल पे मैच हारे थे, बिल्कुल लास्ट बॉल पे। और अगर थोड़ी सी एग्जीक्यूशन सही होती तो आखिरी 3 बॉल में कभी भी 13 रन नहीं बनते। और वो मोटू अंपायर इरास्मस, उसने हमारे साथ थोड़ी बदयांती की थी। और ये मीम्स आप चारों तरफ देख रहे हैं कि बेईमानी से ऐसा ही होता है। ईमानदार टीम जो है पहला मैच हारता, दूसरा मैच हार करती फाइनल में पहुंच जाती है। पिच अच्छी होगी। इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं और इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है T20 के। लेकिन हमारी बॉलिंग भी कम नहीं है। हमारी बॉलिंग इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी है। इस तरह नहीं हम थ्रैश होंगे जिस तरह इंडिया थ्रैश है। अल्लाह करे, क्योंकि वाकई कल जैसे सत्ती साहब ने ट्वीट भी कहता ना कि कांपे टांग रही है अब सत्ती साहब की भी, कि भाई पता नहीं हमारे साथ संडे को क्या होने जा रहा है। लेकिन अल्लाह करे अच्छा हो कि हम वैसे एरोगेंट नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं। और आपने जैसे बताया भी कि कहाँ दूसरी नॉर्मल टीमें हैं जो मतलब $300-400 वाले पर डे। मैं तो ये कह रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये मैच ना दिखाएं। मैं तो चाह रहा था कि नहीं आप दिखाएं ताकि उनकी स्ट्रेटेजी रीड करें। अच्छा हाशमी साहब, एक पुरजोर फरमाइश आपसे आई है, क्योंकि देखें ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कुछ लिखा ना हो। वो तो आपने एग्जैक्टली वो तो आपने सुना दिया कि इंडियन जो शायकीन है वो इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन वैसे जो आने वाला मैच है उस पर आपका दिल क्या कहता है, कुछ गुनगुना दें। वही जो बार बार मैं कह रहा हूँ, और आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा, इतवार को भी कहूंगा, पीर को भी कहूंगा, ये कप हमारा है, इसे हमने उठाना है, इसका एक एक हीरा हमें जान से प्यारा है। क्या बात है। इंग्लैंड को हराना है, इंशाल्लाह, उठाना है इंशाल्लाह। बस। और ये जो आपने जो इम्प्रोवाइजेशन की है ना, कल आपने कहा था इस कप का एक एक जर्रा, आज उसको हीरे पे ले आए। आई लव दैट। मुझे पता चला कि ये जर्रे नहीं है, इसमें हीरे हैं। चले जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी शायद हाशमी साहब आपका कि आप ज्वाइन किया। अच्छा, इस पे तर्ज मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये कप हमारा है, इसे हमने नहीं हमें पास है। मैं उनकी शायरी की मैंने तर्ज चेंज की सती। ओह माय गॉड। ये जो PCR में एक शख्स है ना, इसको मेरी आवाज इतनी सुरीली, इतनी, वो कहती है वो आदि नहीं ना इतने रस घोलने में। हाँ, मतलब वो बेचारे वो डर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे भी सुबह सुबह टीवी देख रहे थे, मना किया करो सती को। मैंने कहा है मैं इस मुल्क में वायद किसी भी मुल्क में वायद इस कोलेवरी दी तक भी चल सकता है, तो फिर मेरी आवाज भी चल सकती है। वो भी रिदम में थी।